तो देखो इधर सब क्या पढ़ रहे थे? सब पढ़ रहे थे आप व्यू। क्या पढ़ रहे थे? आप व्यू। आप व्यू के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले चुके ना। आज हम लोग पढ़ेंगे आप व्यू के प्रकार। डालो आप व्यू के प्रकार। आप व्यू के प्रकार। टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। तो देखो ध्यान से, हम लोग यहाँ पर आप व्यू को हम लोग कई प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लिख रहे हैं यहाँ पर, देखो सब में आप व्यू। आप व्यू निम्न या निम्नवत। आप व्यू निम्नवत प्रकार के होते हैं। क्या जी? आप व्यू निम्नवत प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला है पंक्ति आप व्यू। पंक्ति आप व्यू, इसी हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। क्या मत कहते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स होता क्या है? ऐसा आप व्यू इसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक होती है, उसको हम लोग कहते क्या है? रो मैट्रिक्स। लिखो इसमें, ऐसा आप व्यू। ऐसा आप व्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक होती है। केवल एक होती है। पंक्ति आप व्यू कहलाता है। पंक्ति आप व्यू कहलाता है। सही है। हमने क्या लिखा बताओ? ऐसा आप व्यू में पंक्ति सकती होती एक हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति आप व्यू। और पंक्ति आप व्यू खासियत होती है, मैं लिखा जैसे, जैसे मैं लिखा ऐसे, यहां लिखा 3, यहां 5, यहां 4, यहां 7। बताओ 21 कोटि का व्यू है। एक गुणे 4 कोटि का। इसमें पंक्ति कितने हैं? पंक्ति तो एक ही है ना। पंक्ति एक ही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पंक्ति आप व्यू बोलेंगे। और लिख सकता हूं मैं लिखा यहां पर 2, 5, 7। बताओ किस कोटि का व्यू है? 2 गुणे नहीं, 1 गुणे 3 का। तो पंक्ति सुनने एक ही है। क्या जी? पंक्ति, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति आप व्यू। उसी में लिखो, पंक्ति आप व्यू को पंक्ति सदिश भी कहते हैं। पंक्ति आप व्यू को पंक्ति सदिश भी कहते हैं। सदिश भी कहते हैं। ये पहला प्रकार हुआ। हम लोग पढ़ेंगे दूसरा प्रकार। स्तंभाव्यू के पर बैठे रहो। स्तंभाव्यू, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स अभी क्या होता है जी? समझ आप इधर। कॉलम मैट्रिक्स, इसमें क्या था? ऐसा भी उसमें पंक्तियों संख्या केवल एक हो, इसमें क्या होगी? स्तंभों की संख्या केवल एक होगी। उसमें ऐसा व्यू ऐसा व्यू
जिसमें स्तंभों की संख्या केवल एक होती है, स्तंभाव्यूह कहलाता है, एक अगर पंक्तियों की संख्या एक हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पंक्ति आव्यूह। अगर स्तंभों की संख्या एक हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्तंभाव्यूह। जैसे जैसे एक मिनट, ठीक है, ये देखो अब आगे हमने क्या लिखा? ऐसा आव्यूह उसमें स्तंभों की संख्या कितनी होती? एक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्तंभ आव्यूह। इसमें लिखा जैसे ऐसे लिखा मैंने, 5 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, बताओ इसमें कितने स्तंभ है? स्तंभ एक है, पंक्ति कितने हैं? 3 गुणे 1 कोटि का आव्यूह है। एक और सकता हूं, मैंने कहा यहाँ पर 7, यहाँ लिखा 3, किस कोटि का आव्यूह बताओ? किस कोटि का है? 2 गुणे 1 कोटि का है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्तंभ आव्यूह। देखो समय, स्तंभ आव्यूह को तंबाकू के अधिक सेवन से स्तंभ सदिश भी कहते हैं। स्तंभ सदिश भी कहते हैं, ठीक है ना? ये 3 हो गए। अगर डालो वर्ग आव्यूह, तीसरा का है वर्ग आव्यूह। तंबाकू के अधिक सेवन से रुधिर दाब, वर्ग आव्यूह, श्वसन दर, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, श्वसन दर, रेस्पिरेशन रेट से कहते हैं। अभी स्क्वायर क्या होता है? तो वर्ग किसे कहते हैं? जिसमें आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, तो उसी के साथ भी बनाया गया है। मतलब ऐसा आव्यूह उसमें पंक्तियों संख्या स्तंभ क्या होती है? बराबर। बैठे क्यों तुम लोग? ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह 20 मिनट लेट आओगे, बैठे रहोगे आराम से। ऐसा आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के सेवन से रुधिर दाब, श्वसन दर, स्तंभों की संख्या के स्पंदन आदि की गति बढ़ जाती है, समान या बराबर होती है। समान या बराबर होती है। उसे क्या कहते हैं जी? उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो बता दीजिए, हमने क्या लिखा? ऐसा आव्यूह में पंक्तियों की संख्या क्या होती है? स्तंभों की संख्या क्या होती है? समान यानी बराबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह। जैसे समझो क्या ध्यान से मैं बनाया, इधर मैं लिखा यहाँ पर 5, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 7, यहाँ लिखा 4, 22 हो गया है। बताओ इसमें कितने पंक्ति है? पंक्ति भी 2 है, स्तंभ कितने हैं? इसलिए वर्ग आव्यूह हुआ 2 गुणे 2 कोटि का। और भी लिख सकता हूँ 3, 4, 1, 3,
4 5 6 7 ये किस कोटि का है? 3 गुणे 3 कोटि का। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ग अवयव। क्यों? इसमें पंक्ति संख्या जी स्तंभ संख्या क्या है? बराबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग अवयव। थोड़ा फटाक से पहले उतारो फटाक से। एक आगे डालो शून्य अवयव। चौथा लिखो शून्य अवयव। शून्य अवयव जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ये क्या होता है? इसमें उपस्थित सभी अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे, चाहे पंक्ति में चाहे किसमें जी कॉलम में। लिखो उसमें, लिखो ऐसा अवयव ऐसा अवयव जिसमें उपस्थित सभी अवयव शून्य होते हैं। शून्य होते हैं। शून्य अवयव कहलाता है। लेकिन थोड़ा खींचा जाओ जी। शून्य अवयव शून्य अवयव कहलाता है। ठीक, हमने क्या लिखा बोलो? ऐसा अवयव जिसमें उपस्थित सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य अवयव। इसमें लिखा मान लो जैसे मैं यहां लिखा 0 0 0 0 ये क्या है जी? शून्य अवयव है। सभी अवयव क्या है? शून्य है। सभी अवयव शून्य होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य अवयव। ये बना दिए मैंने, और बना सकते हो, बहुत सारा बना सकते हो। 0 0 0 सब 0 होता है। उसको हम बोलते हैं शून्य अवयव। शून्य अवयव है। अगर लिखो, अगर डालो क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव क्षैतिज अवयव हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ये क्या होता है जी? ऐसा अवयव जिसमें क्या होती है? स्तंभों की संख्या पंक्तियों से क्या होती है? अधिक होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज अवयव। लिखो उसमें ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पर दुष्प्रभाव पड़ता है। पंक्तियों की संख्या से पंक्तियों की संख्या से अधिक होती है। अधिक होती है। क्षैतिज अवयव कहलाता है। क्षैतिज अवयव कहलाता है। हमने क्या लिखा बताओ? ऐसा अवयव में स्तंभों की संख्या क्या होती थी? पंक्तियों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षैतिज अवयव। अब स्तंभ ज्यादा होगा, जैसे समझो मान लो
हमने बनाया यहाँ पर। तीन लिखा, चार लिखा, कितना पहले लिखा, 5, 6, 7, 8 लिखा, 9, 2 लिखा। बताओ इसमें क्या है जी, क्या ज्यादा है? स्तंभ क्या है? स्तंभ ज्यादा है। इसको बोलते हैं क्षैतिज अवयव। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नहीं, ऐसा अवयव समय स्तंभ क्या हो, ज्यादा हो, पंक्ति क्या हो, कम हो। मतलब ये है 2 गुणे 4 कोटि का मैट्रिक्स। तो स्तंभ ज्यादा है और पंक्ति क्या है, कम है। और लिख सकते हो, दिखा सकते हो। ये और लिखा, ऐसे 2, 3, 4, 7 किस कोटि का है? 1 गुणे 4 कोटि का। एक और मैट्रिक्स है, यह है क्षैतिज अवयव। क्या जी? क्षैतिज अवयव। अगर लिखो, ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब पीने वाला, खाने वाला चीज नहीं है। समय ऐसा अवयव जिसमें पदार्थ है, मतलब पीने योग्य होता है, पीने वाली चीज है। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। अधिक होती है जो ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। ठीक, हमने क्या लिखा? ऐसा अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों से क्या होती थी, ज्यादा होती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर अवयव। मालूम है, बनाया ऐसे। मैं लिखा यहाँ पर 5, 7, 8, 9 लिखा, 2, 3, 4, 5 लिखा। मतलब किस कोटि अवयव है? किस कोटि का? 4 गुणे 2 कोटि का। इसमें क्या जी, पंक्ति ज्यादा, स्तंभ क्या है, कम है। और लिख सकते हो 7, 3, 2, 1, 4, प्रक्रिया के द्वारा 1, 5 किस कोटि का है? 3 गुणे 2 कोटि का। तो पंक्ति क्या इसमें ज्यादा है, स्तंभ क्या है, कम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स। उतर भड़क से, उतर भड़क से। एक आगे लिखो जी, आगे लिखो, 7वां ना। हाँ लिखो, इनमें अल्कोहल की मात्रा अलग अलग होती है। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब बताओ विकर्ण क्या होता है जी? विकर्ण होता है तिरछा। कैसे होता है? तिरछा होता है ऐसे। जन्म करते हो कि लिखो इसमें, भले क्या बंदे लिखो, लिखो इसमें। ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त ऐसा वर्ग, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें
मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य होते हैं। शून्य होते हैं, विकर्ण अवयव कहलाता है। अवयव कहलाता है। ये देखो जी, हमने क्या लिखा, ऐसा वर्ग अवयव ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसमें खासियत क्या है? मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे। तो मान लो ऐसे बनाया मैंने, हमने ऐसे बनाया, ये है D1, ये है 0, ये 0 है, क्या है D2, ये डायगोनल क्या जी? डायगोनल है। या इसी धार पर हम लोग ऐसे बना सकते हैं। बोलो मत। हमने यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 5, तो क्या निष्कर्ष क्या निकल रहा है? ये मुख्य विकर्ण है। मैट्रिक्स में इसको हम लोग कहते हैं मुख्य, इसको नहीं बोलते, इसको वाले को, ये मुख्य विकर्ण होता है। मुख्य विकर्ण को छोड़ करके जब सभी अवयव शून्य हो तो सिर्फ हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऐसे नहीं, बस ऐसे नहीं, केवल ऐसे मुख्य होता है, ये नहीं होता है। या ये तो हम लोग 2 गुणे 2 क्रम का था, 3 गुणे 3 क्रम का भी सकता है। D1 0 0 0, D2 0 0 0, D3 ऐसे। इसी को हम बना सकते हैं ऐसे, क्या जी? 5 0 0 0 8 0 0 0 3 7 लिख दिया मैंने। तो यहाँ क्या हो रहा है? मुख्य विकर्ण 0 नहीं है, बाकी सब 0 है। मुख्य विकर्ण 0 नहीं, बाकी सब क्या है? 0 है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी ऐसा वर्ग अवयव, और वर्ग अवयव है, पंक्ति स्तंभ क्या है? बराबर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। अगला डालो, अगला डालो उसमें, अगर बहुत सारे प्रकार से मैं तुम्हारे खिलाफ लिखो। अगला, एक मिनट, अगर लिखो अदिश अवयव, अदिश अवयव ठीक, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स ये क्या होता है? समझो आप। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? लिखो तुम्हें, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव बराबर होते हैं। इसमें तो चलो कोई बात नहीं, अवयव बराबर होते हैं, अदिश अवयव कहलाता है। अदिश अवयव
अदिश आव्यूह कहलाता है। चलो मैंने क्या लिखा, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते जी, मुख्य विकर्ण के अवयव बराबर हो। बताओ मुख्य विकर्ण होता क्या है, ई वाला ना, ई वाला समझ जाओ इधर, दुट होता है, दुट समझ लोगे सब समझ में आ जाएगा, बहुत मेन होते हैं, ध्यान समझे, किताब में बहुत ज्यादा दिक्कत है, दोनों मिलकर करते हैं। समय लिखा मान लो, मैं लिखा है ऐसे, यहां मैं लिखा मान लो 3 0 0 0 3 0 0 0, यहां में लिखा 3, ऐसे एक मैं ऐसे लिखा मान लो, अगला मैंने ऐसे लिखा 5 0 0 0 5 0 0 0 5, एक थोड़ा मैं लिख दे सुनने के लिए, एक थोड़ा लिख दे रहा हूं, 8 छोटा वाला 8 0 0 8, हाँ बहुत ध्यान इधर, जो अदिश आव्यूह होता है, अदिश आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। अदिश आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होंगे, समान हो जाए, सब मिला बराबर है, सब मिला बराबर है। तो दिक्कत, ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो, बाकी सब अवयव क्यों शून्य हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश आव्यूह। अभी लिखना मत, एक होता है अदिश आव्यूह, एक होता है इकाई आव्यूह, भी बताता हूं मैं। 9वां इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स होता क्या है, एकदम सेम ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, एक होते हैं। जो देखो इसमें ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा इसके अतिरिक्त सभी अवयव अल्कोहल के सेवन से तथा इसके अतिरिक्त अल्कोहल के सेवन से सभी अवयव पर प्रभाव पड़ता है। अल्कोहल शून्य होते हैं, मस्तिष्क ब्रेन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, शून्य होते हैं, इकाई आव्यूह कहलाता है। मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। उसी पॉइंट आगे लिखो, इकाई आव्यूह कहलाता है। हमने क्या लिखा बताओ, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कितने की, एक हो, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो, इसके अतिरिक्त सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई आव्यूह। इसी को हम लोग कहते हैं तत्समक आव्यूह भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जान जाओगे, तो जाओ इधर, जिसके कारण तंत्र की जुकाम से ग्रस्त, घट जाती है, तो ध्यान दिए इधर, यहाँ में लिखा 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1, देखो आप ये क्या है जी, ये इकाई आव्यूह है, क्या है, इकाई आव्यूह। तो बताओ अदिश आव्यूह और इकाई आव्यूह में अंतर क्या है, अदिश आव्यूह में अंक समान होंगे, 3 3 3 रहेंगे, 9 9 9 रहेंगे, 10 10 10 रहेंगे, लेकिन इकाई आव्यूह में अंक समान तो होंगे, क्या होंगे वो, एक होंगे।
ये अंतर है। मतलब ऐसे समझो, समझ क्या से, इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह, बताओ ये अदिश आव्यूह भी है, ये अदिश आव्यूह भी है। इकाई सभी इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह होंगे, ये सभी अदिश आव्यूह इकाई आव्यूह नहीं होंगे। इकाई आव्यूह खासियत होती है, मुख्य विकल्प कितने हो चाहिए, एक हो चाहिए। लिख लो प्रवणक से, इसके कारण तंत्रिका तंत्र की कार्य क्षमता इकाई आव्यूह हो गया। दूसरा पॉइंट सीखना, दिमाग जमा कर इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, अल्कोहल की सेवन अदिश से अल्कोहल के आव्यूह अल्कोहल के सेवन से होते हैं, परंतु अदिश आव्यूह अल्कोहल के सेवन से मनुष्य परंतु की अदिश आव्यूह अल्कोहल के इकाई आव्यूह की मांसपेशियों का संतुलन इकाई आव्यूह नहीं हो सकते हैं, मांसपेशियों का संतुलन नहीं हो सकते हैं। ठीक, ये पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट है, इसका बहुत यूज होगा, ध्यान रखना। ठीक, उतारो बड़ा से, बिगड़ जाता है। हो गया, तो बड़ा कितना आगे उधर हमने क्या बोला, इकाई आव्यूह को तत्समक आव्यूह भी कहते हैं, लिख लो। ठीक, चलो आगे ना लो, आगे लिखो आयताकार आव्यूह। नंबर 2 मिला हेडिंग, यौनावस्था नशीले पदार्थ आयताकार आयताकार आव्यूह, हो गया, मिला। रेक्टेंगुलर, 4 समझा रहे हैं, ध्यान से देखो। ठीक, तो समझाए थे ना, वो समझा दे जाओ। गुलर मैट्रिक्स, मानव की वह आयु होती है जिसके लिख द्वारा लो। मानव शरीर समाज में ऐसा आव्यूह जिसमें सहभागिता हेतु संपूर्ण रूप से ऐसा आव्यूह जिसमें यौनावस्था की पंक्तियों की संख्या 12 से 18 वर्ष के बीच होती है। समझा क्या? 2 साल का बच्चा पंक्तियों की संख्या क्या करता है? नशा नहीं करता है। स्तंभों की संख्या के समझा क्या? स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होती है, बिगड़ना बनना, नशा करना, समझा क्या? ये तो यौना रंग है। बराबर उम्र 12 से 18 वर्ष के बीच नहीं होती है। और यह उम्र बचपन और प्रौढ़ता से आयताकार आव्यूह कहलाता है। होती है। प्रौढ़ता मतलब समझ रहे हो? बचपन से समझ गए। आव्यूह कहलाता है। तो हमने क्या लिखा, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर ना हो। अगर पंक्ति 2 हो, स्तंभ 3-4 हो, स्तंभ 3-4 हो, पंक्ति क्या होती 3 हो, तो बराबर ना हो, तो उसको लोग क्या बोलते हैं, आयताकार आव्यूह। ठीक, जैसे 8 7 5 4 3 2 नशीले पदार्थ यह है 2 गुणे 3 कोटि का मैट्रिक्स। के प्रयोग के लिए प्रेरित होता है। इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभ बराबर नहीं है। ये तो पंक्ति ज्यादा हो जाए तो स्तंभ ज्यादा हो जाए, अगर बराबर हो गए तो उसको हम क्या बोलते हैं, तब स्क्वायर मैट्रिक्स जी, वर्ग आव्यूह। ठीक, और लिख लो 2-4 ठो, 3 4 7 2 9 6 ये 3 गुणे 2 कोटि का हो गया, से ना। तो ऐसा आप इसमें पंक्ति संख्या स्तंभ के बराबर ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयताकार आव्यूह। अगर लिखो लास्ट वाला लिखो,
देखे होगे ना लास्ट है यही होते हैं त्रिभुजाकार मानव द्वारा बार बार इसके सेवन से उनके उनमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उत्पन्न हो जाता है। हाँ उनमें क्या होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लगाव उत्पन्न हो जाता है और नशीले पदार्थ में कोहल का ये क्या होता है जब लगा होगा तो लिख लो उसमें ऐसा व्यू ये नशीले लिख लो पदार्थों को ऐसा वर्ग आप इसमें मुख्य विकर्ण के गांजे का नशा होगा किसी को आम का नशा होगा किसी को पान का नशा है ऐसा वर्ग आव्यू शराब का नशा होता है होता क्या जिसमें होता है होता क्या मुख्य विकर्ण के होता क्या पकड़ लेता है मुख्य विकर्ण के खाना खाते हैं उसको सुबह शाम खाने में यही चाहिए नीचे के सभी अवयव सभी अवयव शून्य होते हैं। त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। प्रयोग ठीक है तो इसमें कुछ नशीले पदार्थों का नाम लिखा है जैसे त्रिभुजाकार आव्यूह कोकीन धतूरा और अल्कोहल कहलाता है। ग्लाइसर्जिक एसिड चलो देखो ट्राइएमाइड यह सब नशीले पदार्थों ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव क्या हो जी शून्य हो अल्कोहल जैसे शराब है उसको हम लोग क्या बोलेंगे त्रिभुजाकार आव्यूह। इसको हम लोग बांटते दो भागों में क्यों नहीं पढ़ना है ज्यादा टिप्पणी में बस इतना जानो। इसमें कई ब्रांड के अलग-अलग नाम जिसमें लिखा मान लो ऐसे कैनाबिनाइड पड़े थे ठीक है इसमें चरस गांजा भांग लिखा है बिल्कुल 4 लगाते हैं 0 0 और 2 3 0 6 लिखा है यहाँ पर मार्फिन हीरोइन 5 7 लिखा। पहले देख लो इधर हमने क्या बोला और गांजा ये है मुख्य विकर्ण चरस बीड़ी है ये क्या है मुख्य विकर्ण। अब मुख्य विकर्ण के सभी से क्या जी क्या हो शून्य हो ना। हाँ। ना क्या गजब नशीला पदार्थ चलो ठीक है ये होता है दो प्रकार का ऊपर त्रिभुजाकार आव्यूह और निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। ऊपर में क्या होगा ऊपर का 0 होगा निम्न का निचला 0 होगा। तो हम लोग एक ही पढ़ते हैं ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो शून्य हो बाकी ऊपर के ना हो। अच्छा ऐसे होगा क्या इससे होने से एक बनेगा ट्रायंगल मानव ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से अधिक ट्रायंगल इसलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है त्रिभुजाकार आव्यूह। मुख्य विकर्ण के नीचे का अवयव 0 नहीं होना चाहिए इसको लोग क्या बोलेंगे ट्रायंगल आव्यूह। थोड़ा कितना तंबाकू किसे अपराध होता है तार लो